अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूँगी कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों में बिल्कुल खुश होंगे। अभी जी सुबह सुबह का टाइम है और नमाज़ पढ़ के मैं भी वॉइस ओवर करने बैठी हूँ। ये जो है 2-3 दिन पहले का क्लिप है और हम लोग जी जा रहे थे स्कूल। आप लोग बताएं कि गर्मी के साथ कैसे आप लोग निमट रहे हैं। इंतहा की सख्त गर्मी है, ऐसी गर्मी है कि लोग जिससे भी पूछो ना तो वही यही कहता है कि ऐसी गर्मी तो हमने ज़िंदगी में नहीं देखी। बच्चे तो क्या बंदा कहे कि बड़े भी जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि अभी मतलब कल रात इस तरह से था कि रात को बिजली गई थी 1 घंटे के लिए और सुबह जो है ना बिल्कुल पूरा दिन मेरी जो तबीयत है ना वो थोड़ी गड़बड़ ऐसी रही कि और ऐसे जैसे बंदे को थोड़ी सांस तंग होती हो इस तरह से गर्मी की वजह से, क्योंकि वो जो रात को लाइट गई थी तो बहुत सख्त गर्मी थी। बंदे को समझ नहीं आती कि अब बंदा करे तो करे क्या, बस अल्लाह ही खैर करे और अल्लाह बारिश फरमाए, वरना हमारे लिए इतना मुश्किल है तो फिर छोटे बच्चे तो। नायशा जो है ना रोज़ जब स्कूल से जिस टाइम पे आती है उस टाइम पे बेचारी का जो मुंह है ना वो देखने वाला होता है। ये भी जो है ना मतलब 2-3 दिन पहले की क्लिप है और ये मैं नाश्ता बना रही थी और आई एम नॉट अ रोटी एक्सपर्ट। ठीक है, रोटी जो है ना वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, वो मुझसे बिल्कुल भी ठीक नहीं बनती, बट फिर भी जो है ना मतलब पराठे तो फिर भी थोड़े गुजारे के बन जाते हैं, लेकिन जो रोटी होती है वो मुझसे इतनी ठीक नहीं बनती। मतलब सालन मेरा डिपार्टमेंट है बट रोटी नहीं। ठीक है, आप लोग बताएं आप लोग क्या कर रहे हैं आजकल। बहुत, मैं तो कहती हूँ बस आज मेरे जो व्लॉग है ना उसमें गर्मी 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 ही होगी और इसी वजह से जो आज की रेसिपी मैंने शेयर की है वो मैंने ठंडी ठंडी रेसिपी शेयर की है, क्योंकि जी गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बंदा क्या करे। सुबह ना नाश्ता बनाने को दिल करता है ना खाना बनाने को दिल करता है। अब कल जब था तो मैंने खाना नहीं बनाया, मैंने कहा कि मैं कुछ भी जो है ना वो जो भी जल्दी चीज़ बनती है मतलब अंडे या इस तरह का कुछ मैं बना लूँगी, लेकिन मैं आज खाना नहीं बनाऊँगी। फिर अब नहीं मतलब परसों, सॉरी परसों की ये बात है। अब कल था तो ज़ाहिर-सी बात है कि खाना बनाना था। अब मैं फिर अपने हस्बैंड को कहती थी कि मेरा तो बिल्कुल बनाने को दिल नहीं करता। वो कहते थे फिर ना बनाओ। मैं कहती थी तो फिर खाएँगे क्या, बनाना भी ज़रूरी है। फिर वो कहते थे तो बना लो। मैं फिर कहती थी तो पर मैं मुझे गर्मी बहुत लगती है, मेरा बनाने को दिल नहीं कर रहा। तो फिर वो कहते थे तो ना बनाओ। मैं फिर कहती थी कि खाना खाना भी तो है, फिर क्या खाएँगे? फिर कहते थे तो बना लो। तो कल हम यही करते रहे, लेकिन कल बस मैंने किसी हाल से जो है ना वो मैंने बना ही लिया। कल मैंने अपनी सिस्टर को भी थोड़ा वो करने की कोशिश की, एक्साइट करने की कि वो बना ले, पर उसने कहा कि नहीं जी नहीं, ये मैं नहीं करने वाली। तो फिर ख़ैर मैंने खुद ही बना लिया, लेकिन फिर मैंने ऐसे वो जो जल्दी-जल्दी वाले होते हैं होती है ना चीज़ कि पेट में जाने वाली हो चाहे अच्छी बने ना बने, मैंने जो है ना कल वो वाला काम किया। और ये जी हमारे जो पराठे हैं वो बस बन रहे हैं और इस टाइम पे वैसे इस टाइम पे इतनी ज़्यादा यानी चिड़िया और इन चीज़ों की आवाज़ होती है। अभी आपको सुनाई भी दे रहा होगा, थोड़ी-थोड़ी आवाज़ें हैं, मतलब थोड़ी-थोड़ी चिड़िया है, थोड़ी-थोड़ी कौवे हैं, क्योंकि वो बेचारे भी गर्मी से इतने ज़्यादा तंग हैं कि वो भी कहते हैं कि ना ही बोलें हम तो अच्छी बात है, हम चुप ही बैठे रहते हैं। और मुझे जो है ना वो परसों रात को मेरी बहन का मैसेज आया, मैंने कहा कि तुम ऐसे करो, अभी तुम मुझसे बात ना करो क्योंकि मुझे बहुत सख्त गर्मी लगी है, तो हम कल बात करेंगे। आप लोग बताएं आप लोगों के भी ऐसे ही हालात हैं? और घरों में रहने वाले तो फिर भी मतलब थोड़ा खुद को वो कर लेते हैं, लेकिन जो बाहर निकलते हैं ना वो तो मैं कहती हूँ कि बड़ा ही मुश्किल है। बच्चे जब वापस जाते हैं तो उस टाइम पे बंदे को नहीं समझ आती कि अब इनको, मैं बार-बार कहती हूँ कि छाँव-छाँव में जाना, जिस तरफ भी छाँव नज़र आती है ना उस तरफ से जाना, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है धूप इतनी सख्त है कि छाँव ना एक तरफ भी नहीं होती है।
और हम जो पाकिस्तानी हैं, खैर से हमने जो है ना वो अच्छे कामों में तो वैसे भी पीएचडी करके रखी है। और दरख्त हम लोग काटते जाते हैं, हम लोग ये नहीं सोचते कि हाँ इससे कितनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है। और ये एक फैक्ट है कि मतलब हम जितने भी हैं हम लोग बस दरख्त काटने में लगे हुए हैं, दरख्त लगाने में तो बहुत ही कम लोग होंगे जो दरख्त लगाने में लगे होंगे। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा यही कर लेंगे कि अपने घरों को सजाने के लिए ऑर्नामेंटल थोड़े बहुत ले आएंगे, लेकिन जो सायादार दरख्त हैं वो तो हम बहुत ही कम लगाते हैं कि हम बाहर लगाएं या इस तरह का कुछ करें। तो इस बारे में भी सोचें कि दरख्त काटने नहीं हैं, दरख्त लगाने हैं, ताकि ये ग्लोबल वार्मिंग थोड़ी सी कम हो जाए। क्योंकि आप लोग नोट करें ना, जब हम रोड पे कहीं जा रहे होते हैं और बहुत सख्त हवा लग रही होती है गरम गरम, लेकिन जहाँ पे भी आपको थोड़े से घने मतलब 3-4 दरख्त होते हैं ना, वहाँ से आपको फ़ौरन फ़ील होगा कि हवा ठंडी हो गई है। तो प्लीज़ दरख्त लगाएं और दरख्त काटें ना। ये जो है ना, ये आज का मैसेज है आप सब के लिए भी और मेरे खुद के लिए भी, कि मतलब दरख्त लगाने हैं, दरख्त काटने नहीं है। ये जी नाश्ता बन चुका था, फिर हमने नाश्ता कर लिया। ये कल का क्लिप है और यही क्लिप है कि मतलब मैं खाना नहीं बनाना चाह रही थी। कल करेले बन रहे थे, वैसे दिल बिल्कुल भी नहीं था मतलब कुछ भी बनाने को गर्मी में, लेकिन ज़ाहिर सी बात है अब कोई ना कोई सालन तो बनाना ही था। तो फिर बस मैंने जल्दी जल्दी में ये आलू और वो जो प्याज है वो कट्टे काटे इकट्ठे ही डाल दिए। इसके बाद इनको थोड़ा सा चलाया, टमाटर डाल दिए, उनको थोड़ा सा चलाया, मसाले डाले और फिर करेले इसमें डाल के तो बस करेले भी इसके साथ थोड़ी से पकते रहे। मतलब करेलों को फ्राई मैं कर चुकी थी, पर इनको नरम करना भी तो ज़रूरी होता है, क्योंकि जब फ्राई होते हैं तो बिल्कुल ऐसे सख्त सख्त से हो जाते हैं। तो फिर जो है ना वो भी डाल दिया और वो फिर आलू भी खुद ही गलते रहे और ये भी खुद ही जो है ना वो पक गए थे, क्योंकि ज़्यादा देर अंदर खड़े होना तो बिल्कुल पॉसिबल हो ही नहीं रहा था। ये लें जी, गर्मी ने इतना दिमाग ख़राब किया हुआ है कि आधा टमाटर तो जो है ना वो कट किए बगैर ही अंदर चला गया। मैंने डाल दिया था, लेकिन फिर मैंने खैर इसको कट करके तो फिर मैंने इसको निकाल लिया, फिर कट करके फिर डाल दिया। आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब अजीब फील हो रही होगी, क्योंकि ये सुबह सुबह का टाइम है। तो इस टाइम जो है ना आपको पता है कि बंदे ने किसी से बात नहीं की होती और सीधा यही। आज ओरियो मिल्क शेक है, तो इसमें ओरियो 5 टेबल स्पून मैंने ली है, चॉकलेट सिरप 1 कप मिल्क है, और ये इधर जो है ना ये बर्फ़ है, ठीक है। और ये एक पैकेट मैं ओरियो का ले रही हूँ 1 कप के लिए, और चॉकलेट सिरप वही ही है जो कि मैंने वैसे भी मैंने खुद बनाया, मतलब होममेड है ये, ठीक है। तो इसके बाद जी अब हम क्या करेंगे कि बिस्किट हम ब्लेंडर जग में डाल देंगे। और ब्लेंडर जग में आपको थोड़ा थोड़ा अंधेरा फील हो रहा होगा, लेकिन मुझे गर्मी इतनी लग रही थी कि मैंने जो है ना वो कोशिश ही नहीं की कि मैं इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ा दूं कि मतलब जग के अंदर भी लाइट आए। मैंने कहा कि मतलब बस पता चल रहा हो इतना काफ़ी है, और वैसे भी ये जग जो है वो ट्रांसपेरेंट वाला नहीं है, तो इसमें से इतना देखना तो वैसे भी नहीं है। ये जी आप देखें, ये मैं इसमें चॉकलेट सिरप डाल दूँगी। ये ऑप्शनल है, आप लोग चाहें तो डालें, नहीं चाहें तो नहीं डालें, लेकिन जिसको ज़्यादा चॉकलेटी फ्लेवर पसंद है तो वो जो है ना मतलब डाल दे तो अच्छी बात है। और ख़ुद मुझे तो जो है ना वो चॉकलेटी फ्लेवर बहुत पसंद है, इस वजह से मैं डाल रही हूँ। और मैं अब इसके अंदर कुछ बर्फ़ डाल दूँगी, कुछ क्यूब्स, मतलब कि जितना आपने ठंडा रखना है। वैसे इसमें जो है ना मतलब वनीला आइसक्रीम डाली जाती है, लेकिन अगर आपके घर में अवेलेबल ना हो तो उसके बगैर भी ओरियो मिल्क शेक बन जाता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वनीला आइसक्रीम नहीं होगी या कोई आइसक्रीम आपके घर में नहीं होगी तो ये मिल्क शेक नहीं बन सकता है। तो ये लें जी, ब्लेंडर हमने चला दिया, और इसके बाद जो है ना मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। और जिन्हें चॉकलेट पसंद है उनको तो ये बहुत अच्छा लगेगा, और जिनको नहीं पसंद तो ज़ाहिर सी बात है, जिनको चॉकलेट ही नहीं पसंद तो उनको चॉकलेटी मिल्क शेक कैसे पसंद हो सकता है।
तो ये जो है ना मुझे भी बहुत अच्छा लगा था, मेरी सिस्टर को भी बहुत अच्छा लगा था और मेरी अम्मी को भी बहुत अच्छा लगा था। लेकिन जो मेरे हस्बैंड हैं और मेरे अब्बू हैं वो चॉकलेट पर्सन्स नहीं हैं, तो इसलिए उनको इतना अच्छा नहीं लगा था। ठीक है, ऑनेस्ट होना चाहिए ना कि किसको कैसा लगा। बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है और अब मैं इसको डेकोरेट कर रही हूँ। ये मेरे पास चॉकलेट केक था, ठीक है? तो उसके साथ मैं इसको डेकोरेट कर रही हूँ। वो मैंने इसके ऊपर से थोड़ा-सा डाल दिया और थोड़ा-सा देखिए मैं प्लेट के अंदर भी, तो अगर आपने सर्व करना हो तो ये भी सर्विंग का जो है ना वो एक अच्छा ऑप्शन है। बस प्लेट में भी इसके साथ-साथ मैं थोड़ा-सा डाल रही हूँ। ये जो है ना दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर इसके बाद मैं आपको नज़दीक से भी इसकी लुक दिखाऊँगी और आप लोग देखिएगा, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़े का बना था। ये देखिए जी, ये करीब से इसकी लुक है, ये इस तरह से दिखता था। ये देखें। और अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी फीडबैक दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अल्लाह हाफिज़।